640 जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 966 कॉल्स के माध्यम से मैं उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को आगे सीधी बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब हम आपकी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बीच में बातचीत का सत्र शुरू कर रहे हैं। मैं एक एक करके जिनका नाम पुकारूं वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ बातचीत कर सकते हैं। पहला व्यक्ति जो अपनी बात कहेगा वह है होशियारपुर से सतीश महाजन जी। सतीश महाजन जी कृपया अपनी बात कहें। ओम जी। सतीश जी कैसे हो? ओम ओम। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। सतीश जी कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया जी, आपकी कृपा है बाबा जी। ये पहला प्रयोग किया गया, बहुत अच्छा रहा सब कार्यकर्ताओं से। कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया लगा बाबा जी। होशियारपुर में कितने कार्यकर्ता बैठे हैं? 50 के करीब बैठे हैं बाबा जी। बहुत अच्छा। बोलो बाबा जी। इससे पहले कि मैं आज के अखिल भारतीय श्रव्य महाकुंभ में अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखूं जी, मैं पंजाब और पंजाब की समूची योग समितियों और स्वाभिमान न्यास मंडलियों की तरफ से आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद कहिए। और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व एवं ईश्वरीय आशीर्वाद के चलते पंजाब राष्ट्रीय पुनर्रचना के इस भागवत मुहूर्त में और अधिक जी जान से जुटकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाजी अब मैं आपके अपने प्रश्न पर आता हूँ जी। बाजी 2003 से 2014 तक अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा त्याग, व्यक्ति मुक्ति की साधना त्याग कर घोर राजनैतिक विरोध, अनर्गल दोषारोपण को दरकिनार करके अथक मेहनत के बल पर व्यक्ति को जोड़कर आपने जिस राष्ट्रव्यापी विराट आंदोलन को खड़ा किया है, जिस सज्जन शक्ति का संगठन किया है, उससे आस ही नहीं बंधी बल्कि अटल विश्वास बना है कि निश्चय ही आपके आशीर्वाद से मोदी जी विजयी होंगे और देश की अगली सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए जो कार्य योजना बताई है उस पर चलकर हम ऐसा सफल करेंगे। पर बाबा जी मेरी आशंका यही जुड़ी हुई है, बताओ कि अगर मोदी जी सरकार बनाने के बाद आपकी और हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते और हम सब ठगे हुए महसूस करते हैं, तब हमारे पास क्या विकल्प होगा? ऐसा देखो, जैसे दिशा क्या होगी? जी 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 जी, मैं आप एक बात ये कहना चाहता हूँ जी, जरूर मैंने आपकी आशंका को सुना है और ये आशंका मैंने और भी हजारों कार्यकर्ताओं से और लाखों लोगों से भी सुने। पत्रकार भी मुझसे रोज पूछते रहते हैं, बाबा जी मोदी आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? तो एक बात तो यह देखो, दुनिया चलती है भरोसे पर। आप और मैं जुड़े हैं और हम सब आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पूरा देश जुड़ा है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, बेटा माँ बाप और बेटा बेटी का रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, ये भरोसे पर जुड़ा होता है। तो आदरणीय मोदी जी के ऊपर हमने भरोसा किया है। करीब 20 सालों से मैं उस शख्स को जानता हूं और जो है 20 सालों में आज तक तो उन्होंने मेरे साथ कोई धोखा किया नहीं, तो आगे भी वो धोखा क्यों करेगा? ना उसकी बीवी ना उसके बच्चे, और वो भी एक फकीर आदमी है और हम भी फकीर हैं और लड़ रहे हैं एक लुटेरे खानदान से हिंदुस्तान को मुक्त कराने के लिए। तो मोदी जी अपने मुद्दों के ऊपर खरे उतरेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत कई दौर की हमारी बातचीत चली, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि बाबा जी मैं 100 नहीं 200% आपके सारे मुद्दों को पूरा करके दम लूंगा और किसी भी कीमत पर मैं किसी बात से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मोदी जी के ऊपर जैसे मैंने भरोसा किया, आप लोग भी भरोसा कर सकते हैं। और उन्होंने 5 जनवरी को भी ये बात पूरे देश के सामने कही कि बाबा जी और भारत स्वाभिमान के जितने भी सैनिक हैं, योद्धा हैं, उनके सपनों को पूरा करने का हम वादा ही नहीं करते, हम इरादा रखते हैं। और हम जो बाबा जी अमृत मंथन कर रहे हैं उससे देश का भला होगा और काला धन भी हम देश को दिलाएंगे, काला धन भी नहीं छोड़ेंगे, काले धन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तन की हमने बात रखी है उसको वो अमल में लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है सहरसा से चंद्रेश्वरी प्रसाद यादव जी। कृपया अपनी बात करें। जी ओम प्रणाम। कैसे हो चंद्रेश्वरी प्रसाद जी? ठीक हो? हाँ कहो, बोलो, आशीर्वाद आपको।
मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी जिस तरह से आप के अंदर देश भावना और देश परिवर्तन के लिए आप सोच रहे हैं, उसी तरह से हम कार्यकर्ताओं में वेद आ जाए, इसके लिए प्रेरणा के दो शब्द मार्गदर्शन दिया जाए कि हम लोग भी उसी तन मन धन से दिन रात घर द्वार छोड़ करके उस काल में जुटे रहें और आपके जो सपना है हम सब मिल करके पूरा करेंगे, यही कामना है हमको। बहुत आशीर्वाद। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी दुनिया 5 चीजों के पीछे पागल हुई पड़ी है: सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुविधाएं। लेकिन इससे किसी की तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति होती है सेवा से, और सेवा के लिए हमें भगवान ने बनाया है ऐसा मान करके। और जो भी आज हमें इस जन्म में भी जो अच्छा स्वर, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा घर परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु मिले हैं और अच्छे काम में हमको एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए अवसर मिला है, तो ये अपने पूर्व जन्म की सेवा का फल है कि इस जन्म में हम मनुष्य बने। तो इस सेवा की भावनाओं को अपने हृदय में लेकर के निस्वार्थ भाव से, मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं ऋषियों का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऋषि पुत्र हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं भारत माता का बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ। इस भाव से कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है कि इस धरती पर मैं भगवान का साम्राज्य कायम करूंगा। जैसे हम अपने माता पिता के साम्राज्य की, माता पिता की संपत्ति की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हम अपने भगवान के साम्राज्य की रक्षा करेंगे। इस धरती पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। हर समय ऐसा ये हमारी जो है उच्च चेतना का भाव, ये जो डिवाइन कॉन्शियस में, डिविनिटी में अपने को रहना है, और यही भाव अपने को आगे लेकर के जाएगा। एक क्षण के लिए भी अपने मन में निराशा ना आए और हमें निरंतर जो है आशावादी होकर के, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है, परोपे ही मनस्पाप है। एक क्षण के लिए वो शुभ का स्वागत नहीं करना। और अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। आनो भद्रा कर्तव्यो यंतो विश्वतः, चारों और हमारा जीवन शुभ से भरा हो, हमारे राष्ट्र का भी शुभ मंगल हो, दिव्य भव्य भारत बने, इसके लिए सबको ऐसे इस चेतना में हमेशा भरे रहना है। तो यही ऊर्जा जो है हमें अपनी विजय दिलाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। व्यक्ति जो है वो है राजस्थान से तरुण दास जी, कृपया अपनी बात करें। हेलो स्वामी जी, नमस्ते। प्रणाम, कैसे हो तरुण भाई? बहुत बढ़िया है भैया। मैं स्वामी जी अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये बात पूछना चाह रहे थे कि योग महोत्सव 23 मार्च को है जी। हाँ, और उस योग महोत्सव का जो समय बताया गया है 3 बजे से शाम को 5 बजे तक जी। तो थोड़ा सा प्रश्न ये बनता था कि हम उसमें, क्योंकि दिन में सब तरह के लोग भोजन वगैरह करके आएंगे, तो उस समय हम योग प्राणायाम के बारे में उनको कैसे, क्या केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम करना है या पूरा प्रैक्टिकल, जैसे हम सारे योग कक्षा में बताते हैं ऐसे बताना है? उनको पूरा ही बताना। दरअसल लोग, मैंने भी पूरे देश में जब पहले भी कार्यक्रम किए हैं इससे पहले, तो शाम की कक्षा में करीब 5 बजे से लिया करता था, कहीं कहीं 4 बजे की भी, और बच्चों की 3 बजे की भी। तो 3 बजे की जब के लिए हम लोगों को बुलाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो करीब लोग सेट होने में करीब 4 बज जाएंगे। और इसलिए जल्दी बुलाया है कि लोग फिर वापस अपने घरों भी जा सके, क्योंकि लोग गांव-गांव से भी आएंगे, तहसीलों से भी आएंगे। तो एक बड़ा आयोजन होगा और इससे ये शक्ति प्रदर्शन ही नहीं होगा, इससे एक यूनिटी दिखेगी। योग के माध्यम से पूरा देश जुड़ा हुआ दिखेगा। तो उनको थोड़ा थोड़ा तो करवा दें, बहुत ज़्यादा ना करवाएं। और उससे पहले, क्योंकि मैं लगातार अभी 18 तारीख से गुजरात में जा रहा हूं, तो मैं लोगों को कहना शुरू करूंगा कि जब 23 मार्च को आप आएँ, तो उस दिन आप जो है दोपहर का भोजन और नाश्ता जो है एक ही बार 10 बजे के आसपास जल्दी ले लें। तो जब लोग 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास जो उस दिन जो है वो कहते हैं ना डिनर और जो है, सॉरी क्या नाम है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ करने हैं, तो ब्रंच बोल देते हैं ना, तो लोग ब्रंच करके आ जाएंगे। तो लोग जो है, हम ऐसा बार बार प्रेरणा करेंगे लोगों को, क्योंकि लगातार मेरे शिविर भी चल रहे होंगे, तो हम लोगों को प्रेरणा करेंगे और जो अपना इश्तिहार भी देंगे, तो लोग 10 बजे तक खाना खा करके और फिर शिविर में पहुँचें। तो उससे क्या होगा, और अपनी पानी की बोतल आदि भी लेकर के आए। तो ये हम अपना जो योग वाला पंपलेट उसमें जोड़ देंगे, जो ये योग वाला जो सबको देंगे ना, तो योग महोत्सव के लिए जो देंगे, निमंत्रण भी देंगे, तो उसके अंदर ये जोड़ देंगे कि लोग जो है 10 बजे तक खाना खा करके
और फिर उसके लिए आए तो हम अच्छे से उनको योग करा सकेंगे, प्रैक्टिकल भी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है तादिया से सपन कुडू जी। कृपया अपनी बात कहें। ओम जी ओम जी प्रणाम सपन जी, कैसे हो? अच्छा जी, पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कुटी का प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम जी। मोदी जी के लिए हम लोग किस प्रकार से प्रचार करेंगे? हाँ, तो भाजपा के राज्यों एवं जिला नेतृत्व को मालूम है कि नहीं, पर हम लोगों को भाजपा नेतृत्व के साथ कोई संपर्क नहीं है, इसका निर्देश दीजिए आप। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब अपने वर्धमान से श्यामल जी पूछ रहे थे तब भी, कि इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम स्टेट लेवल पर और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बना देंगे। तो उससे चाहे वो बीजेपी है, चाहे शिवसेना है, चाहे वो अकाली दल है, तो वो जो नीचे का जो प्रत्याशी है वो डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये काम और आसान हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ अपने सभी संगठनों के जो सीनियर वॉलेंटियर्स हैं, अपने जो वरिष्ठ प्रभारी हैं, उनका एक 7 से 11 लोगों का कमेटी बना के इस कोऑर्डिनेशन काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और टॉप लेवल पर कोऑर्डिनेशन के लिए भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी, बहन सुमिन जी, अपने भाई तिजारा वाला जी आदि, और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी आदि, ये सब भी टॉप लेवल पर कोऑर्डिनेशन में ऊपर से रहेंगे। तो माने केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी ही उसका पूरा एक स्वरूप आ जाएगा। अगली व्यक्ति है MP ईस्ट से श्री राम नरेश जी। कृपया अपनी बात कहें। जी प्रणाम भाई नरेश जी, कैसे हो? आशीर्वाद है स्वामी जी। जी ओम जी। ओम ओम ओम। हाँ स्वामी जी महाराज, कोई शंका नहीं है, आपके इस अभियान में रायसेन जिले और मध्य प्रदेश पूर्व के सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा, तन, मन और धन से लगे हुए हैं जी। और कार्यकर्ताओं के मन में कुछ प्रश्न थे, लेकिन अभी जो प्रश्न हुए हैं उनमें आपने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है और किसी भी कार्यकर्ता को अब जो है कोई भी शंका नहीं है। आपका आशीर्वाद है, पूरे तन, मन और धन से समर्पित होकर सारे कार्यकर्ता आपके जो है ब्रह्म भाव में जो है पूरे तन, मन, धन से लगे हुए। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद सबको ब्रह्म भाव में रह करके, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको ब्रह्म भाव में रह करके इस राष्ट्र भाव को आगे लेकर के जाना है। और जो अभी जिनको अपना आईडी, वोटर आईडी नंबर जिनका अपनी जेब में हो, तो वो अभी जो जितने भी कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं पूरे देश भर में, लाखों कार्यकर्ता, तो जिनको अपना वोटर आईडी जिनके पास में है, तो वो अपना वोटर आईडी जो है वो फ़ोन पर टाइप करके और 900 है वो भेज सकते हैं SMS करके, और मिस कॉल के लिए 0 लगा करके 090087 90087, तो शुरू में 0 लगा लेंगे जब मिस कॉल करेंगे। तो अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है मणिपुर से विनोद कुमार सिंह जी। कृपया अपनी बात करें। जी ओम स्वामी जी। जी प्रणाम, कैसे हैं? मणिपुर में भी बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, इतने सुदूर क्षेत्र में भी। हाँ जी स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लेगा, हम 2 सवाल पूछेंगे स्वामी जी। जी। मार्च 2011 का इंडिया टुडे का सर्वे में आपका नाम जो है भारत का अंदर में सबसे शक्तिशाली पर्सनैलिटी के अंदर में आपका नाम 11 नंबर में है। जी जी। और आपका अभी तक डिसाइपल माने शिष्य जो है 33 करोड़ है, उसके हिसाब से इस बार आपने भाजपा को समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, ये बहुत माने कीमती समर्थन है और ये इतना मामूली से नहीं सोचना चाहिए। जी 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 जी। इन द मीन टाइम स्वामी जी, हम लोग जो सपोर्ट कर रही है, जो भाजपा जो है ऑलरेडी इंडिया में टेस्टेड पार्टी है, इसको आदमी लोग माने भारत का वासी ने इसको साथ दिया है, सरकार खड़ा किया है, लेकिन इस बार आपने ये जो सपोर्ट किया है ये बहुत माने महत्वपूर्ण माने कीमती सपोर्ट है। जी जी जी। सोच के
भाजपा ने भी हम लोग को एक क्लियर कट माने एजेंडा रखना चाहिए कि हम लोग का मांग जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी का सवाल जो है ये सब सरकार में आने से हम लोग का मांग जो है ये पूरा करवा करके ही दम लेंगे। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है महाराष्ट्र से अभय कपरा जी। कृपया अपनी बात कहें। ओम स्वामी जी। जी प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। सब भाई और बहनें भी आई है ना बैठक में? जी बहनें भी हैं। सगळा बंधू भगिनींना माझा खूब खूब प्रेम आणि आशीर्वाद। जी 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 स्वामी जी, हमारे यहाँ पर कुछ शंका जो हमारे कार्यकर्ता ने दी है उसमें है क्या स्विस बैंक में भाजपा नेताओं का पैसा नहीं है? ऐसा है, जब पूरा का पूरा मामला साफ होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का हो, किसी का भी पैसा छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी दल में बैठा हो, चाहे वो दल में बैठा हो। तो इसलिए कोई भी नेता का पैसा यदि होगा, ऐसे इन्होंने एक बार एफिडेविट तो लिख करके दिया था बीजेपी वालों ने कि हमारा पैसा बाहर नहीं है, पिछले दिनों एक बार एफिडेविट लिख के दिया था। लेकिन यदि किसी का भी पैसा होगा, चाहे वो बीजेपी का भी समर्थक हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता भी हो, चाहे वो किसी भी अन्य भी पार्टी का हो, किसी को छोड़ना नहीं है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होने देंगे हम। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। वो जब उसका पूरा एक मैकेनिज्म होगा तो सबको उसमें एक जैसा ही डील किया जाएगा। कोई भी हो उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा बोलो। दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ वोटर लिस्ट में काफी सारे ऐसे लोगों का नाम नहीं है जिनका कुछ प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ वगैरह नहीं है, तो उनका नाम शामिल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या केंद्रीय स्तर पर उसमें कुछ किया जा सकता है? नहीं, वो जो है ना पूरी प्रक्रिया, मैंने कहा आप लोग फॉर्म 6 लेकर के जाएं और जो है उसमें ERO और BLO के ऑफिस में जब जाएंगे तो उनको जो है राशन कार्ड में तो नाम होता ही है, तो राशन कार्ड की कॉपी लेकर के चले जाएं, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास में जो है प्रूफ होता है। ऑनलाइन भी इसको भारत स्वाभिमान की वेबसाइट पर भी हमने फॉर्म 6 डाल दिया, तो ऑनलाइन भी वो रजिस्टर अपना वोटर ID कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। ठीक है ना? व्यवस्था परिवर्तन ऐसा नहीं देखा कि देश अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करके। आज फिर से आपके नेतृत्व में हम सब बड़े परिवर्तन की आहट महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है सत्ता बदल भी जाएगी, लेकिन व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, इसका भरोसा लोगों को कैसे हो? वंदना, ये प्रश्न बार बार उठ रहा है, अपने कार्यकर्ता भी कई बार आशंकित हो जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो है सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, विश्वास। और हमने जो अपेक्षाएं जगाई हैं और हमने कभी भी किसी काम को बीच में नहीं छोड़ा, चाहे योग का कार्य शुरू किया, आयुर्वेद का शुरू किया, और स्वदेशी को भी आज विदेशी कंपनियों से भी ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ हमने स्थापित किया है। तो विश्वास और प्रामाणिकता, तो इन्हीं के आधार पर कोई चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये सच है कि जो है ना, हमने बार बार एक नारा भी दिया था, सत्ता बदली बार बार, व्यवस्था बदलेंगे इस बार। तो अब व्यवस्था बदलने से ही लोगों का भला होगा, नहीं तो बस जो है वो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, और इस खेल में जो है ये सत्य विलुप्त सा हो गया था। तो हम सबको ये भरोसा दिलाए कि इस बार जो है एक फकीर ने, एक संत ने निस्वार्थ भाव से इस काम को हाथ में लिया है, और जिसको परिवर्तन के लिए चुना है वो भी एक फकीर की वृत्ति रखता है, और उसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। तो जो है लोग तो कई पीढ़ियों का सामान जुटाने लग जाते हैं और उसमें कई तरह के वाद सामने आ जाते हैं। वंशवाद है, परिवारवाद है, जातिवाद है, मजहबवाद है। तो एक राष्ट्रवाद और एक मानवतावाद और एक विकासवाद की, आध्यात्मिक न्यायवाद की जो अपनी विचारधारा है, उसी के आधार पर हम लोगों को भरोसा दिलाएं। और जब लोगों को हम प्रामाणिकता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से भरोसा हो जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन लोगों का भरोसा और लौटेगा, और हम भी इसको लौटाने के लिए पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद वंदना। जी 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 महाराष्ट्री, हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम सभी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं गिलहरी की भूमिका निभाने की। जरा बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, आशीर्वाद। गुजरातीओ नहीं सांभळता હોય તો ગુજરાતીઓને આમ જ કહું, ગુજરાતમાં તો 18મી તારીખે આવું જ છો, એટલે ગુજરાતમાં તો 18મી અભિયાન શરૂ થઈ જશે, એટલે ગુજરાતના કોઈ ભાઈના ફોન ઉપર થોડી તકલીફ થઈ છે તો નહીં વાત થઈ તો વાંધો નહીં,
तो 18મી હું 17મી ત્યાં પહોંચી જઈશ અને રાજકોટમાં એક મોટો ફંક્શન છે 18મી અમૃત મહોત્સવ છે સ્વામિનારાયણ આપણે સંપ્રદાયના એક મોટા સંતનો તો ત્યાં અમૃત મહોત્સવમાં થઈને 17મી આવીશ અને 18મી સવારથી આ યોગ જાગરણ અને રાષ્ટ્ર જાગરણનું કામ શરૂ થઈ જશે તો બધા ગુજરાતના ભાઈ બહેનોને આશીર્વાદ છે ખૂબ તમે પરિશ્રમ પુરુષાર્થ અભિક્રમ કરી રહ્યા છો અને આગળ ખૂબ કામ આપણે કરવાનું છે ખૂબ ખૂબ બધાના આશીર્વાદ अगली व्यक्ति है गया से श्री प्रमोद जी, कृपया अपनी बात करें। जो स्वामी जी ओम ओम कैसे हो स्वामी जी मगध की धरती में यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों की तरफ से हम आपको नमन में वंदन करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। परिवर्तन की धरती है ये, तो बहुत बड़ी ऋषि मुनियों की धरती है बिहार, और बिहार का तो हर परिवर्तन में हमेशा बड़ा हाथ रहता है। इस बार भी बहुत बड़ी भूमिका बिहार निभाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलोगे जी भाई। हमें वो हमारे संगठन को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये महोत्सव का प्रभाव धर्म युद्ध की लड़ाई में जीत हासिल करने में पूरी तरह सहायक और प्रभावी बन सके। ये मार्गदर्शन मुझे आपसे चाहिए हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए, महाराज सिर्फ गया के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के लिए जो हमारे संगठन जुड़े हुए हैं। देखो, जीत के लिए सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की भगवान। तो मैं बहुत गंभीरता से देश के सभी कार्यकर्ताओं से और 125 करोड़ भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि अब इस 2014 की इस धर्म युद्ध के लिए, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए सुबह उठ करके सभी प्रार्थना किया करें, क्योंकि सारे जगत का रचयिता नियंता वो भगवान है और भगवान की शक्ति से सबके हृदयों में एक अच्छी प्रेरणा उठेगी और वो फिर अपने आप ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने के लिए भी बाहर निकलेंगे और तन मन धन से इस मिशन में भी साथ देंगे। तो सब उठ करके भोर में प्रार्थना किया करें कि प्रभु हमारे राष्ट्र के मंगल के लिए, इस भारत को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हम सबको शक्ति दे। तो एक तो भगवान की प्रार्थना और दूसरा पुरुषार्थ, दो ही हमारी शक्ति होती हैं। तो भगवान की प्रार्थना और अपना स्वयं का सबका पुरुषार्थ, अकर्मः दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो तो सब दस्यु की श्रेणी में आते हैं। तो सबको पुरुषार्थ करके इस काम को परिणाम तक लेकर के जाना है और सब भगवान की प्रार्थना से और अपने पुरुषार्थ से हम निश्चित रूप से इस कार्य में हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा हर पल जो उठ रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला ले लो बहन। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है दिल्ली से श्री सतीश आर्या जी, कृपया अपनी बात करें। ओम सतीश भाई, कैसे हो? ठीक हूँ स्वामी, आशीर्वाद है आपका जी। स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि जो हम 23 मार्च योग महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से राष्ट्र परिवर्तन कर सकते हैं योग महोत्सव से? देखो, परिवर्तन होता है संगठित पुरुषार्थ से। तो योग के माध्यम से आरोग्य तो लोगों को मिलेगा और जब संगठित होकर के सब पुरुषार्थ करेंगे तब सामूहिक शक्ति राष्ट्र में पैदा होगी और उस सामूहिक शक्ति से, उस संगठित शक्ति से जो है लोगों में अपने आप एक परिवर्तन का वातावरण तैयार होता है, वातावरण का असर पड़ता है ना। अभी जैसे देश में ओले पड़े, बर्फबारी पड़ी तो ठंड हुई ना, और 99% लोगों को कपड़ा पहनना पड़ता है। मेरे जैसे कुछ लोग ना पहन पाए तो वो अपवाद हो गए। तो 99% लोगों के ऊपर वातावरण का असर पड़ता है। तो योग महोत्सव से जब करोड़ों लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो एक वातावरण बनेगा। और मैं स्वयं 1 मार्च को यहाँ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करूँगा तो दिल्ली में तो और ज़्यादा वातावरण बनेगा। और उसके बाद जब 23 मार्च को दिल्ली में लाखों लोग एक साथ योग करेंगे और पूरे देश में हर एक जिले में योग करेंगे तो उससे एक वातावरण, आभा मंडल तैयार होगा और उससे फिर अपने आप जो है ये परिवर्तन की आधारशिला तैयार हो जाएगी। सतीश भाई, स्वामी मेरा आपसे निवेदन ये है कि आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को समय समय पर आप मार्गदर्शन देते रहे ताकि हमारा समय भी बचेगा और जो हमारी शक्ति इधर उधर लगती है वो एक जगह से आप लाखों लोगों को संदेश दे सकते हैं। नहीं, ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अब आस्था के माध्यम से वन साइड प्रोग्राम हो जाता था। तो ये एक अच्छा माध्यम बना है फ़ोन वाला। हर समय टीवी में भी दिक्कत रहती है, तो ये फ़ोन वाला ऐसा है कि गांव के कार्यकर्ता भी इसमें आगे। हम और कोशिश करेंगे कि इस बार हमने 966 का जो है फ़ोन लगा करके और करीब
जो है ये कोशिश की है। तो अगली बार हमारी कोशिश होगी कि हम करीब 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ बात करें। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसके लिए जो है आदरणीय मोदी जी की पूरी टीम को, जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, उनको भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगली व्यक्ति जो बात कहेंगे वो है दिल्ली से श्री नरेश गुप्ता जी। कृपया अपनी बात कहें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा भाई, आप पूरी समिति बैठी हुई है, आपका प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब ये जो ज्यादा से ज्यादा प्रचार हम बढ़ाना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर। वैसे तो ये यहाँ पर बीजेपी का काफी प्रभाव है, फिर भी हम चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा एरिया में ये प्रचार बढ़े। इसके लिए कोई विशेष कोई बात बताइए तो। बस पूरे प्रचार प्रसार के लिए जो एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है, एक ही फॉर्मेट के ऊपर सबको काम करना है। और जब एक कार्य में एक रूपता होती है तो लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो हमको जो है मिलिट्री मैन की तरह काम करना है और एक रूपता के साथ जब आगे बढ़ेंगे, एक ही दिशा में, एक पथ, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक विचार, एक संकल्प जब होता है तो लक्ष्य बहुत जल्दी मिलता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली व्यक्ति है गोवा से बहन राखी पालेकर जी। कृपया अपनी बात कहें। स्वामी जी नमस्कार। जी बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हो? मैं ठीक हूँ स्वामी जी, आपकी कृपा से। जी 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 जी। स्वामी जी गोवा में भी अच्छी तरह से काम चल रहा है आपके। आप आके गए यहाँ पे तो सभी साधक ऊर्जा से काम कर रहे हैं और ऐसे ही आपके आशीर्वाद से काम करते रहेंगे। और आपसे मार्गदर्शन तो हमें मिलता ही रहता है, फिर भी योग महोत्सव के लिए थोड़ा सा हमारे लिए मार्गदर्शन कर दीजिए। अभी देखो, योग महोत्सव तो जो है गोवा में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गोवा ऐसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय जगह बन चुकी है महोत्सवों के लिए। तो अपना, क्योंकि एक सारे देश के भी कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए बताता हूँ। देखो, गोवा में सब कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि हर गांव में समिति बनाई है, और वहाँ हर गांव में योग की कक्षा चलती है। और वहाँ जो हमारे इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ, पर्रिकर जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ये आदरणीय पर्रिकर जी भी इसके लिए बहुत कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी। तो ऐसा कार्य जैसा गोवा में चल रहा है, वैसा कार्य पूरा हिंदुस्तान में जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए कोई शंका ही नहीं होगी। जो है जिसको हम चाहेंगे वो देश का एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनेगा। तो मैं सब कार्यकर्ताओं से, जो आदर्श रूप में गोवा में काम हुआ, ऐसे ही सब जगह हर गांव में समिति, हर जो है वार्ड में, हर बूथ लेवल तक जैसे कार्य हुआ है गोवा में, ऐसे पूरे देश में सब कार्यकर्ता काम करें। इसके लिए गोवा अपने आप में एक आदर्श भूमिका निभाए। सबको आशीर्वाद, और दूसरे भी इससे प्रेरणा लेंगे तो ये परिवर्तन का काम तो फिर हमारा दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद राखी। अगली व्यक्ति जो बात कहेंगे ओडिशा से जदुनाथ जी। कृपया अपनी बात कहें। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम ओम महाप्रभु जगन्नाथ की जय। कैसे हैं सब? स्वामी जी बहुत आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। स्वामी जी, मेरा प्रश्न का उत्तर तो लगभग मुझे मिल गया जी। योग महोत्सव जो दिन का 3 बजे 3:30 बजे है, ये तो धूप तो कड़ी धूप होगा। हाँ, हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन जो जिनको निमंत्रण करके लाएंगे वो थोड़ा हिचकिचाएंगे। मुझे स्वामी रामदेव जी महाराज का मानना है कि पहले राजनैतिक नेता पेट से पैदा होता था, लेकिन आज वोट से पैदा होगा। जिस पार्टी को 20 करोड़ से ज्यादा वोट मिलेगा, उसी की केंद्र में सरकार बनेगी। पूज्य स्वामी जी महाराज ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की ईमानदार, अनुभवी, स्थायी व मजबूत सरकार बनाने हेतु देश के लिए देशभक्तों का वोट बैंक, नेशनलिस्ट वोट बैंक बनाने का आह्वान किया है। अतः आप स्वयं इस अभियान से जुड़ें व दूसरों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप अपने मोबाइल से अपना तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के वोटर आईडी नंबर टाइप कर 9008790087 पर SMS करें। ध्यान रहे,
एक मोबाइल से आप 1 से 10 वोटर आईडी नंबर्स टाइप कर SMS कर सकते हैं। यदि आप कार्यकर्ता हैं तो आप वोटर के मोबाइल से वोटर का वोटर आईडी नंबर टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर 9008790087 पर सेंड करें। पूज्य स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है 30 करोड़ वोटर्स के वोटर आईडी नंबर SMS कर नेशनलिस्ट वोट बैंक तैयार करके सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तथा 1000 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। अतः आप भी अपना मोबाइल उठाइए और 9008790087 पर अपना वोटर आईडी नंबर SMS करके अपना राष्ट्र धर्म निभाइए। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 1 साल से पतंजलि घी की जो शॉर्टेज चल रही थी उसको पूरा करने के लिए संस्थान ने पूरे देश में खासकर दक्षिण भारत में गाय के दूध व घी को संग्रहित करने के लिए प्रामाणिक तौर पर जो नेटवर्क कार्य कर रहे हैं उनके साथ कार्य करके घी की आपूर्ति की कमी को पूरा किया है। अब आपको पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी पतंजलि गाय का देशी घी उपलब्ध हो सकेगा। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। जैसे हमने खाने के लिए बोला ऐसे बोलेंगे, एक दिन थोड़ा तपस करो तो सूर्य स्नान हो जाएगा। थोड़ा धूप लगने से विटामिन डी और विटामिन B12 का बैलेंस अच्छा रहता है। लोगों को थोड़ा ऐसे प्रेरित करेंगे क्योंकि वापस जाने में दिक्कत होगी, थोड़ा देर से करेंगे तो 3 से 4 बजे के बीच सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर अपना आयोजन बहुत अच्छे से भव्य रूप में हो जाएगा। जो लोग जल्दी आ जाएंगे उनको घरेलू उपचार और फिर बहुत सी अपने योग से, अध्यात्म से, देश से जुड़ी हुई बातें और भजन और बहुत से कार्यक्रम, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो अपन एक्स्ट्रा कार्यक्रम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी उस समय जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और वहां पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन अपने को लाना है तो वहां पर बड़ा कार्य होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको ऐसे लगे रहना है। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान वहां जरूर आऊंगा। जी, ये मेरा एक ये साथी है, वो बार एक सुझाव देते हैं। हाँ बताओ। गए थे, जोशी जी से मिले थे, वो एक सुझाव देंगे, कृपया इनका बात सुनेंगे। हाँ सुना दो। जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी प्रणाम। गुजरात की विकास को यूरोप एवं जापानी की विकास के साथ तुलनीय कहा जा रहा है। इस बात को उड़ीसा, झारखंड एवं और भी बहुत सारे राज्यों के निवासियों को विश्वास नहीं होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन राज्यों में वैसी विकास हुई नहीं है और गरीबी छाई हुई है जी। अब आवश्यक है एक मोदी जी के स्थान पर सैकड़ों मोदी जी को तैयार करना, यानी कि गुजरात जैसी विकास का स्पष्ट हर राज्यवासियों के सामने रखना जी। इसका एक उपाय है, सूझ रहा है हमारे मन में कि ये हो सकता है कि हर राज्य से 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को गुजरात से लेकर विकास का प्रत्यक्ष चित्र उनको दिखाकर अपने राज्यों में प्रचार काम में लगाया जाए। अब दरअसल क्या है, अभी जो अब क्योंकि अपने को कई काम एक साथ करने हैं तो अभी गुजरात के बारे में लोगों को अब शंका नहीं रह गई है। बाकी फिर जब ये अपना ये विजय पूरा हो जाएगा तो एक बार कार्यकर्ताओं का गुजरात भ्रमण करा देंगे, द्वारकाधीश का भी दर्शन करा देंगे और अभी इस काम को एक बार लग जाओ फिर पूरा तीर्थ करा देंगे सबका। इधर जगन्नाथपुरी से लेकर के द्वारिका तक और उधर हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक आप बड़े सब प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक पूरा ट्यूर रख दूंगा। मैं भी आप लोगों के साथ घूम लूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो ओडिशा से है, अक्रूर मार्ता जी। कृपया अपनी बात कहें।
स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब थोड़े दिन क्रूर बन जाओ राक्षसों के लिए। हमारे जिला में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, लगा करके आपका निर्देश जो मान रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको और मोदी को सफल करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं और आपका बात मान रहे हैं। ठीक है। उड़ीसा के लोगों में तो बहुत श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पराकाष्ठा पर है। और उड़ीसा में, क्योंकि मैंने भी आधा उड़ीसा करीब विजिट किया है अपने योग यात्रा के दौरान, स्वाभिमान यात्रा के दौरान, तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। सबको ऐसी पूरी एनर्जी के साथ में लगा देना है और उड़ीसा में भी बहुत बड़ा इतिहास बनाना है। भगवान जगन्नाथ की धरती से, भगवान की धरती पर जो है भगवान का ही साम्राज्य हो, शैतान का नहीं। ऐसा सबको जो है बहुत प्यार से सबको समझाना है। ठीक है। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है छत्तीसगढ़ से श्री मनोज पालहंस जी। कृपया अपनी बात कहें। जी, कैसे हो मनोज पाणिग्री भाई? आपका आशीर्वाद है पूरा। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कैसे चल रहा है जी? ये नक्सलाइट क्षेत्र में स्वामी जी बस्तर में पूरा कार्य चल रहा है अभी वर्तमान में जी। जगह जगह हम लोगों को जाकर के आपका पूरा संदेश पहुंचा रहे हैं जी। और साथ में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है लोगों को प्रेरित करके उनको तैयार भी कर रहे हैं। उनका माइंड सेटअप तैयार हो रहा है पूरा गाँव के अंदर जी। एक छोटी सी समस्या आ रही है कि इसमें जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो कई बार जो यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं अभी तक। जी जी। कार्य नहीं कर पा रहे। हम वहाँ जाकर भी इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो वहाँ पर प्रचार की जो स्वरूप है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है। जी। तो कैसे और बढ़ाया जाए, इसके संदर्भ में आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। मैं भी खुद पिछले दिनों वहाँ पर आया था और मैंने देखा, ओहो हो, इतनी श्रद्धा। लोग कहते हैं नक्सलवाद क्षेत्र में काम करना कठिन है, लेकिन अपने कार्यकर्ता घर घर में गए हैं वहाँ और सुदूर गांवों तक पहुँचे हैं। पीछे भी दिनों जो है पूरा जो नक्सलाइट एरिया है, कोंडा गांव में भी कार्यक्रम हुआ और अपना जो है, हाँ, कांकेर में, सब जगह इतना ज़बरदस्त लोगों में आस्था है। तो और जो अपने आदिवासी वनवासी भाई हैं उनके भी जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए, क्योंकि जिसने गरीब की पीड़ा को देखा हो, जिया हो, वो उनकी पीड़ा को दूर कर सकता है। इस बात को उनको पहुंचाएं कि स्वामी जी एक किसान के बेटे हैं। तो ये एक जो स्लोगन हमने दिया था कि भाई अब ये चाय वाला और गाँव वाला, ये सब ये आप सब लोगों के ही लिए तो घूम रहे हैं, बाकी इनको क्या चाहिए। तो अब लोगों को बोलो कि भाई स्वामी जी तो एक साधारण परिवार में, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए और उन्होंने गरीबी को जिया है। मोदी जी एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुए, एक साधारण परिवार में चाय बेचने वाले एक अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए। तो सामान्य लोगों का भला वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने गरीबी को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, जिया है। जो लोग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में पैदा हुए हैं और जिनके ख़ानदान ने लाखों करोड़ की लूट किए, पूरे देश को तबाह किया है, वो लोग जो है वो फ़ोटो सेशन कराने के लिए और जो है पिकनिक के लिए जो है वो गरीबों की झोपड़ियों में आते हैं, वो कुछ नहीं बदल सकते। तो लोगों को ऐसा प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। और छत्तीसगढ़ में मैं आने भी वाला हूँ, सब जगह कोशिश करूँगा, सभी प्रांतों में, अधिकांश प्रांतों में लोकसभा चुनाव से पहले मैं एक एक बार आऊँ और वहाँ पर लोगों में और बड़ा वातावरण तैयार होगा। और छत्तीसगढ़ भी, उसको तो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है आसाम से विकास गोस्वामी जी। कृपया अपनी बात कहें। कैसे हो विकास भाई? बहुत बढ़िया स्वामी जी। उत्तर पूर्वांचल का कार्यकर्ता का तरफ से कोटि कोटि नमन स्वामी जी। महाराष्ट्र से आपका असम में पूरा काम चल रहा है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद से पूरा जोर से काम चल रहा है हम लोग का। जी 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 जी। मेरा प्रश्न है आपका पास में, उत्तर पूर्वांचल का युवा वर्जन सांस्कृतिक काल में भटक रहा है, इसका पीछे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी चल रहा है। हम लोग इसे सबसे यहाँ युवा वर्जन सोचता है भारत से हमें कुछ नहीं मिलता है, अपना हक के लिए आंदोलन करना पड़ता है, आगे एक राष्ट्र के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। इसीलिए सब युवा हताश है, निराश है, बहुत युवा देश से अपने को विच्छिन्न मानता है। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों एक तो दिल्ली में जो शर्मनाक दुर्घटनाएं हुई हमारे पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ,
नीलो से लेकर के दूसरे भी कुछ भाई और बहनों के साथ, उससे बहुत हम अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं। वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी निंदनीय घटनाएं हुई, उससे भारत वासियों का माथा शर्म से झुकता है। हमको पूरे लोगों में आत्मविश्वास जगाना है। और ये शंकर देव और गुरु माधव देव की धरती, क्योंकि मेरे तो स्वयं के भी गुरु शंकर देव हैं, और शंकर देव माधव देव की धरती और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ये भारत माता का मुकुट है। अरुणाचल से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से लेकर के और असम के लोगों ने कभी भी अपने आप को भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से अलग नहीं किया। उन्होंने हमेशा भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष किया और इस देश को ताकत देने के लिए काम किया। तो इस दिशा में यह है कि वहाँ जो एक तो जो घुसपैठ की समस्या है उसके लिए, और वहाँ के जो मूल जो नागरिक हैं उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। और आदरणीय मोदी जी इस दिशा में निश्चित रूप से बड़ा काम करेंगे। और जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में जो लोग घुस रहे हैं और घुस चुके हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इनको कड़ा संदेश देना पड़ेगा। और इस देश को जो एक सामाजिक, धार्मिक अराजकता और आर्थिक और राजनीतिक अराजकता तो चली रही है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप लोग चिंता नहीं करें, हमें नॉर्थ ईस्ट का पूरा ख्याल है और इस दिशा में हम आगे भी आएंगे और सबको जोड़ेंगे। सब लोगों को हौसला दीजिए, उत्साह दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग इस काम में पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला ले लो बहन। अगली व्यक्ति जो अपनी बात करेंगे वो है अंबाला से संजीव धमन जी। कृपया अपनी बात करें। ओम, कैसे हो संजीव भाई? जी चलो, मैं पूरे हरियाणा प्रांत के सभी वासियों की ओर से, कार्यकर्ता की ओर से प्रणाम। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम भ्राता आदरणीय राकेश जी के मार्गदर्शन में और सेवाव्रती भाई आशीष के क्षेत्र में पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर बहुत जोर से कार्य चल रहा है। जी जी। जिला प्रांत, तहसील और प्रखंड स्तर पर भी अब कई जिलों के अंदर कार्यालय स्थापित हो चुके हैं और कहीं कहीं तो हमारा श्री ग्राम स्तर भी, हमारे कैसर जिला के अंदर तो जिला के अच्छा कार्यालय ग्राम समिति गाँव नहीं, आप तो मैंने कहा ना, हरियाणा तो 5 कदम आगे रहता है शुरू से ही जो है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए तो अपने धर्म क्षेत्र के लिए उसको चुना। तो ये अच्छी बात कही कि जिला और तहसील के साथ साथ गांव में भी कार्यालय लोगों ने भारत स्वाभिमान के बना लिए हैं। और हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। इस बार भी हरियाणा में जो है 10 की 10 लोकसभा सीट जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को इस काम में सबसे अग्रणी भूमिका में रहना है। जी। छोटे छोटे राजनीतिक दल भारत को प्रभावित कर रहे हैं। जी। भारत स्वाभिमान संगठन सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय दलों के ऊपर देश हित में किस प्रकार नियंत्रण रख पाएगा? देखिए, लोगों को एक ही बात कहनी है भैया, 2-4 लोग वहां पहुंच भी जाएंगे संसद में तो बोले वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। बड़े परिवर्तन के लिए तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और 2-4 लोग शोर शराबा तो कर सकते हैं और शोर शराबा से कुछ हासिल नहीं होता। शोर शराबा से तमाशा होता है, तमाशा देखने में अच्छा लगता है। अपने गांव में भी देखते हैं कि कहीं तमाशा होता है, झगड़ा होता है तो लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उसका वो परिणाम जो है ना, कोई देश के लिए अच्छा नहीं आता है। दिल्ली में बहुत तमाशा चला, देश में भी हो सकता है कुछ ऐसे तमाशे में लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। तो लोगों को यही समझाएं भाई, 2-4 लोग 10 लोग वहाँ दूसरी पार्टियों की जीत के चले भी गए तो वहाँ तमाशा तो कर सकते हैं, लेकिन देश में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। हमें परिवर्तन लाना है, इसलिए तमाशा करने वाले, तमाम तरह की जो है गाली गलौज करने वाले, सबको बेईमान खुद को ईमानदार बताने वाले कुछ लोग हरियाणा में भी घुसेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने हमेशा धर्म के साथ खड़े होकर के, सत्य के साथ खड़े होकर के एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो थोड़ा लोगों को यही प्रेरित करना है कि भैया अब तो पूर्ण बहुमत की एक, जो अभी मैं बोल रहा था, स्थायी, मजबूत, ईमानदार और अनुभवी सरकार बननी चाहिए। ये बात लोगों तक अपने को बहुत जोर से पहुंचानी है तो ही बात बनेगी। और रही बात जो है, देखो शुरू से मैंने बोला था कि हम ये सोचें कि सारा काम राजनीतिक पार्टी और राजनेता कर देंगे तो ये हमारी गलत फहमी होगी। राजनेता और राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा काम अपने को करना है। और ये सच बात भी है कि राजनीतिक पार्टियों में और राजनेताओं में पुण्य उतना नहीं होता है जितना अपने योग के कार्यकर्ताओं के जीवन में पुण्य है। तो पुण्यों से ही विजय मिलती है, इसलिए उन लोगों को अपने पुण्यों से उनका भी जीवन में परिवर्तन आए ऐसा सोचना है। इसलिए बड़ा काम अपने कंधों पर ही लेना है, खुद पेन लेना है, खुद जिम्मेदारी लेनी है।
बट ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है कि राजनेताओं को भी आगे रखना पड़ता है, लेकिन जो है पुण्य तो इस काम का अपने को ही लेना है अपने हाथों में, तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला ले लो बहन। व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है आगरा से देवेंद्र दत्ते। कृपया अपनी बात कहें। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कुछ तथाकथित युवा राजनेता हाँ आज युवा राज शक्ति की तरफ देख रहा है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना युवा की शक्ति के नहीं हो सकता है। जी 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 जी। ऐसे कुछ तथाकथित युवा नेता युवाओं को बरगलाकर उनको पद से भ्रमित कर रहे हैं। योग में उनकी रुचि कम होती जा रही है, पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति उनके ऊपर हावी होती जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज श्री कि क्या हमारी नीति और प्रयास रहेगा कि युवा जो 60 करोड़ हिंदुस्तान का युवा है, वो इन युवा नेताओं के तथाकथित जो बरगला रहे हैं उनको पद से विचलित और भ्रमित न होने दिया जाए। क्या हमारा प्रयास रहेगा इस संदर्भ में? देखो, एक तो अपना युवा भारत संगठन, इसको बहुत मजबूत बनाना है और लोगों को ये बताना है कि भैया जो है युवाओं को मिलेगा क्या। युवा खाली जो है, अब युवा तो नक्सलवादी भी हैं, युवा तो आतंकवादी भी हैं, युवा तो और तरह के बहुत से गलत कामों में भी लगे हैं। तो जो गलत कामों में लगे हैं, अराजकता में लगे हैं, देशवासियों को जो है बर्बाद करने में लगे हैं, एक तरह से कुछ उद्दंड युवाओं का गिरोह कहीं इकट्ठा हो जाए और वो अपने आप को देशभक्त और ईमानदार कहने लग जाएं, तो उससे देश नहीं बनेगा। तो अपने को एक तो युवा भारत की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, और दूसरा है कि भैया युवाओं का भला तब होगा जब उनको रोजगार मिलेगा, युवाओं का भला तब होगा जब उनको समान रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, युवाओं का भला तब होगा जब उनको की राजनीति में और पूरी इस सिस्टम में, व्यवस्था में उनकी बराबर की भागीदारी होगी, साझेदारी होगी। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम एक ऐसी व्यवस्था देश को दिलाएंगे जिससे कि राजनीति में भी मैं तो कहता हूं कि 50% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और जैसे रोजगार गारंटी के बहुत से कार्यक्रम बनाए, तो ऐसे ही कोई कॉलेज से पढ़ करके बच्चा बाहर निकलता तो उसकी रोजगार की गारंटी की जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हर एक युवा को जब हम जो है उसके पढ़ाई की पूरी गारंटी देंगे और पढ़ाई के बाद रोजगार की पूरी गारंटी देंगे और उसकी व्यवस्था में पूरी भागीदारी की गारंटी देंगे, इन 3 बातों को लेकर के युवाओं के पास जाना है और युवा भारत को और मजबूत बनाना है, तो इससे युवा भ्रमित नहीं होंगे। और जो तथाकथित युवाओं के नाम पर जो कुछ उद्दंड लोगों के गिरोह तैयार हो गए हैं, इनसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम अपने काम को इस रूप में, इस दिशा में लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है मिजोरम से अमलेंदु नाथ। कृपया अपनी बात कहें। स्वामी जी कैसे हो भाई, मिजोरम वाले कैसे अमलेंदु जी? बहुत अच्छा हो हम लोग यहाँ में। जी 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 जी। आपके बनाए हुए योजना में हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ में इतना लोकसभा में सीट एक ही है सिर्फ। जी जी। ज्यादा दुर्गम है तो भी हम लोग कोशिश करके चल रहा हूँ। पूरा लगे रहना है, अपने को जितना इस बार हो जाए पूरी ताकत, अपने को ध्यान विजय का लेकर के चलना है, लेकिन जितना भी हम कर पाए उसमें पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग ये ना सोचें कि भैया यहाँ तो सुदूर एरिया है, ये चाहे वो मिजोरम है, चाहे मणिपुर है, चाहे त्रिपुरा है, चाहे नागालैंड है, सब जगह वहाँ पर भी मैंने, क्योंकि काफ़ी 1-2 जगह छूटा है, बाकी जगह तो मैंने भी प्रोग्राम रखे और अपरिमित लोगों में उत्साह है। तो अब इस परिवर्तन की आंधी में किसी को भी ये मान करके नहीं बैठना कि पता नहीं यहाँ से चुना जाएगा कि नहीं। तो अपने को जितना भी हो सके अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, भगवान परिणाम अच्छा ही देंगे। बहुत अच्छे लगे रहो। योग महोत्सव की भी पूरी तैयारी करो और 2014 की भी पूरी तैयारी करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला ले लो बहन। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है इलाहाबाद से सुबेदार सिंह जी। कृपया अपनी बात कहें। जी प्रणाम जी। ओम ओम ओम। कैसे हैं प्रयागराज वाले? आशीर्वाद कहो। जी। आपने पूरे हिंदुस्तान में एवं विश्व में योग की जो प्रतिष्ठा को कायम किया है, इसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। लाखों करोड़ों लोग योग प्राणायाम से लाभ उठाए हैं, जिसके कारण भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता जहाँ भी जाते हैं अभूतपूर्व सम्मान पाते हैं और हमारी बातें सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। बात अच्छा, बात अच्छा। राजनीतिक नेतृत्व के लिए वैकुंठ भरने के लिए जो मोदी जी को खड़ा किया है, वह भी सम्मान एवं आदर के पात्र है। भारत की जनता उन पर आशा भरी नजरों से देख रही है। आपके आशीर्वाद एवं हमारे प्रयासों से
हमारी इस बैठक में हमारे साथ प्रांतीय प्रभारी श्री सुरेंद्र जी एवं संरक्षक संस्थापक सदस्य श्री राजेश श्याम जी के परवानी के साथ सभी हमारे जिला प्रभारी संगठनों के लोग एवं 100 से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव की और सब ऋषिमुनियों की धरती रहा और किसी भी बड़े परिवर्तन में उसकी बड़ी भूमिका रही है। यद्यपि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के साथ और भी जो दूसरे बड़े प्रदेश हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार आदि सब मिलकर के एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो मोदी जी के ऊपर भी जो आशाएं और अपेक्षाएं की हैं, वो भी उन जो आशाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अपने सब कार्यकर्ता बहुत काम करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ले लो बहन। अगली व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है कर्नाटक से ज्ञानेश्वर जी। कृपया अपनी बात कहें। हेलो, कैसे हो ज्ञानेश्वर भाई? जी बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मैं 2-3 बार पूछना चाहते स्वामी जी। जी, हाँ, कर्नाटक में बहुत कम इम्पैक्ट हो गया है आपका। आप इधर 2 और 3-4 बार आए तो बहुत अच्छा है स्वामी जी। चलिए मैं जल्दी आऊँगा, और जो अब रणनीति दी गई है उस रणनीति, उस स्ट्रेटेजी और के अनुसार सबको काम करना है। और अगली 23 फरवरी को, अगले संडे को छोटी छोटी मीटिंग से लेकर के इन संदेशों को फैला करके अपने 1 मार्च से ऐसे मैदानी जंग में जुट जाना है कि एक एक दिन में 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख जो वोटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन का काम अपने इस देशभक्तों के वोट बैंक में, नेशनलिस्ट वोट बैंक के अंदर दर्ज होते जाना चाहिए और अपना काम युद्ध स्तर पर चलते रहना चाहिए। 1-2 और ले लो कार्यकर्ताओं को बहन। आखिरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वो है बसवराज जी। कृपया अपनी बात कहें। जी, कैसे हो बसवराज? बस बढ़िया हूँ स्वामी जी, कभी आपका आशीर्वाद है। जी 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 जी। स्वामी जी, जो मार्च 23 के लिए हमारे जो प्रचार कार्य चल रहा है जी, सभी आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय से अभी तो चल रहा है, उनसे भी चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं चल रहा है, उनसे आधा चल रहा है। अगर आपका मार्गदर्शन से आगे से सभी आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय से अभी इतना कस्टमर जाता है, उधर आता है, उनसे भी थोड़ा कॉन्टेक्ट लेकर उनसे भी सेवा हो तो ये पूरा सक्सेस हो जाएगा। जरूर जरूर। अपने जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है वहाँ पर भी जो अपने योग महोत्सव के लिए और धर्म युद्ध 2014 की सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रचार सामग्री है और तमाम जो है और तमाम जो स्वदेशी का काम है, उसके साथ साथ ये काम भी आगे बढ़ेगा। सभी लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे अपने संगठन के। आज मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहते हुए गौरव अनुभव करता हूँ कि अपने आस्था, संस्कार आदि के माध्यम से जो दर्शक कार्यकर्ता हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता और जो जिला प्रभारी आदि हैं उनकी संख्या करीब 1 करोड़ के करीब है। तो और तमाम जो अपने पाठक कार्यकर्ता हैं जो योग संदेश आदि के माध्यम से और सोशल मीडिया के आदि के माध्यम से जुड़े हैं, उनकी भी संख्या जो है वो माने करीब अभी 50 लाख के से और ज़्यादा पहुंच चुकी होगी, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता के साथ जो दूसरे कनेक्टिंग कार्यकर्ता होते हैं उनको जोड़ा जाए तो अपने दर्शक कार्यकर्ता, अपने पाठक कार्यकर्ता, अपने सक्रिय कार्यकर्ता, अपने योग के कार्यकर्ता और इस पूरे परिवर्तन के काम में लगे सभी करोड़ों कार्यकर्ता और अभी तक मेरे आयोजनों में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग, 12 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की इस यात्रा के दौरान लोग जुड़े। तो अपने सभी कार्यकर्ता, अपने सभी समर्थक और इस देश और देश की धर्म संस्कृति से प्यार करने वाले करीब 125 करोड़ लोग, वो सब मिलकर के हम एक इतिहास बनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे, सत्ता भी बदलेंगे, व्यवस्था भी बदलेंगे, काला धन भी लाएंगे और आगे से भी भारत को लूटने से बचाएंगे। और जो आज आपको आगे का मिशन दिया है उसको 100% प्रामाणिकता के साथ पूरा करके दिखाएंगे। हो सकता है बहुत जल्दी ही हम फिर अगले महीने दोबारा आप लोगों से फिर बात करें। कोशिश रहेगी हमारी कि करीब हर महीने आप सब कार्यकर्ताओं से एक बार ऐसे डायरेक्ट बात होती रहे, जिससे आप सबको ऊर्जा मिलती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वामी राम